हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम भवन निर्माण सामग्री पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और कल जो क्लास आप लोगों के लिए आई थी भवन निर्माण सामग्री की, ये क्लासेस सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा, या तो हो सकता है 26 जनवरी थी तो इस वजह से हो सकता है आप लोग कहीं पढ़ाते हो, बिजी थे, नहीं देख पाए हो, तो वो बात अलग है। नहीं तो ये सोचकर मत छोड़ना कि इससे प्रश्न नहीं आते हैं। मैं हर वो टॉपिक ला रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमारे जो कुछ चीज़ें रह गई थी भवन निर्माण सामग्री में, तो लोहा, प्लास्टिक, कांच वगैरह के विषय में हम बात करना रह गया था। क्लास बहुत लंबी हो गई थी, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक आई होप आप करेंगे और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो सुबह अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ, तो आप लोग सुबह 4 से 6 जुड़ सकते हैं। उसमें कुछ नहीं, हम लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक ग्रुप स्टडी हमने बनाया हुआ है। हमें भी जो सुबह का टाइम होता है ना, नींद आने का बड़ा वो रहता है पढ़ने बैठो तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को कम करने के लिए कि नींद ना आए, मैंने ये काम स्टार्ट किया है। उसमें अगर आप कहोगे तो कुछ चीज़ों का बोल बोल के रिवीजन भी होता रहेगा, नहीं तो बस कैमरा लगा होता है, आप भी पढ़ो हम भी पढ़ें। ग्रुप स्टडी है एक तरीके की, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर लोहा की हम बात करेंगे। लोहा क्या है? एक धातु है जो खनिज अयस्क मिनरल जो ओरीज होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए लोहा क्या है, तो हम सभी जानते हैं लोहा क्या है। एक धातु है ये, ठीक है। किससे बनती है? ये खनिज अयस्क से बनती है ये, ओके। खनिज अयस्क से बनती है। और ये भवन निर्माण करते समय पिलर बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए, छतों को ढालते समय बीम बनाने के लिए, ठीक है, ग्रिल, गेट, इन सब चीज़ों का, लोहे के दरवाजे भी होते हैं, खिड़कियाँ भी होते हैं, कुंडे होते हैं, हैंडल होते हैं, सैनिटरी पाइप होते हैं, नट बोल्ट होते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में देखते होगे लोहे की होती है। ये तो मोटे मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी होती है? लोहे की होती है। मतलब लोहे का भी बराबरी का हिस्सेदारी रहती है मकान को बनाने में। तो भवन निर्माण में जो होता है लोहा मुख्यतः 3 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। मेन चीज़ ये है कि अगर ये पूछा जाए कि लोहा कितने प्रकार का होता है या फिर भवन निर्माण में कितने प्रकार का लोहा प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे 3 प्रकार का। मेन प्रश्न ये है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए उनमें से कौन सा है, क्योंकि 3 प्रकार हैं, तो 3 ऑप्शन आपको ये दिए जा सकते हैं, एक गलत ऑप्शन दिया जा सकता है, या फिर तीनों सही देकर डी वाला उपयुक्त सभी किया जा सकता है। तो आपको ये एथलीट पता होना चाहिए कि लोहे के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है ढलवा लोहा, जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। दूसरा होता है निर्मित लोहा, जिसे हम ब्रॉड आयरन कहते हैं। और तीसरा होता है स्टील, जो स्टील आप जानते हो घर में हम लोग यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह, तो ये लोहे का ही सुधरा हुआ रूप कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टील जो है वो भी एक लोहे का ही प्रकार है, ये आप मत भूलिएगा, ओके। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देंगे मित्रों को तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले वाले लोहे की, ढलवा लोहे की बात करते हैं, ठीक है। ढलवा लोहा क्या होता है? कास्ट आयरन क्या होता है? ये कच्चे लोहे को गलाकर ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। मतलब कच्चा लोहा होता है, उसी से ढलवा लोहा आपका तैयार किया जाता है। इसे विशेष प्रक्रिया से क्यूपोला भट्टी में तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा जाए कि ढलवा लोहा कौन सी भट्टी में बनाया जाता है, तो क्यूपोला भट्टी में तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 1.7 से लेकर 4.5% तक उपस्थित होती है। मतलब इसमें कार्बन जो पाया जाता है वो 1.7 से 4.5% इसकी उपस्थिति कार्बन की रहती है, ओके। इसकी रचना कैसी होती है? दानेदार होती है ढलवा लोहे की, और ये आसानी से टूट जाता है, ओके। तो ढलवा लोहा क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। अब बात आती है कि ढलवा लोहा कितने प्रकार का होता है, तो ढलवा लोहा भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सफ़ेद ढलवा लोहा, वाइट कास्ट आयरन। दूसरा होता है भूरा ढलवा लोहा, जिसे हम कहते हैं ग्रे कास्ट आयरन। और थर्ड होता है आपका मैलिएबल ढलवा लोहा, जिसे हम कहते हैं मैलिएबल आयरन, ठीक है। तो ये 3 है, सफ़ेद ढलवा, भूरा ढलवा, मैलिएबल ढलवा लोहा। ये 3 तरीके के लोहे होते हैं जो ढलवा लोहा के अंतर्गत आते हैं, ओके। ढलवा लोहे के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा बुक से ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये कैसा होता है? काफ़ी कठोर होता है। इसमें तनाव एवं झटके को सहन करने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। आसानी से जो ये टूट जाने पर आसानी से नहीं जुड़ता। तनाव और झटके को सहन करने की भी क्षमता इनमें कम होती है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है, और अगर टूट जाता है तो ये आसानी से जुड़ता भी नहीं है, ठीक है। इसे भट्टी में गलाकर विभिन्न आकारों एवं आकृति में तैयार किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? लोचशीलता का गुण होगा, तभी इसमें आकार वगैरह दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब
बात आती है कि ये कितने ताप पर पिघल जाता है, तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो ढलवा लोहा है आपका पिघलने लगता है। इसमें जंग धीरे धीरे लगता है। आप जानते हो स्टील में जंग नहीं लगता है, जबकि लोहे का ही प्रकार है, और जो ये ढलवा लोहा है इसमें जंग लगता है पर धीरे धीरे लगता है। ठीक है, तो लोहे के सारे टाइप ऐसे नहीं है जिसमें जंग लगती है। आप देखते हो स्टील में जंग अच्छी स्टील में नहीं लगती है। ओके, समुद्र पानी के निरंतर संपर्क में रहने के कारण ये गलकर नष्ट हो जाते हैं। जहाँ खारा पानी आता हो, समुद्री पानी हो, वहाँ पर ये जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो गलकर नष्ट हो जाती हैं। आप मथुरा के एरिया में चले जाओ, अगर आप यूपी के आसपास के हो तो मथुरा वगैरह में आप चले जाओ तो वहाँ पर खारा पानी है, वहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, लोगों के घर ख़राब हो जाते हैं। हमने देखा है, हम तो मथुरा जाते रहते हैं तो हमने देखा है लोगों के अच्छे अच्छे मकान जो हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये समुद्री पानी है वहाँ पर खारा खारा। तो जो भी आपके लोहे की कोई भी चीज़ें वो भी गल जाती है, दीवारें भी ख़राब हो जाती है अगर अच्छे से टाइल्स वगैरह लगवा लो तो भी। ठीक है, तो ये खारे पानी से बहुत दिक्कतें होती हैं, तो ये लोहा जो है ख़राब हो जाता है खारे पानी से। उपयोग क्या है इसका, यूजेस क्या है ढलवे लोहे की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ढलवा जो लोहा होता है ये भवन निर्माण में इस लोहे का उपयोग गर्डर, वर्षा के पानी के निकास हेतु पाइप, बिजली के खंभे, सैनिटरी पाइप, कॉलम ब्रैकेट पाइप जो होते हैं, ठीक है, पहिए, घुमावदार सीढ़ियों के ढक्कन आदि इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो भवन निर्माण में मतलब घर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, वर्षा के पानी के निकास हेतु जो पाइप बनते हैं, बिजली के जो खंभे बनते हैं, सैनिटरी पाइप होते हैं आप जानते हो, कॉलम ब्रैकेट होते हैं, पाइप पहिए होते हैं, घुमावदार सीढ़ियों के ढक्कन होते हैं, इन सब का इससे निर्माण किया जाता है। तो अभी हमने कौन सा प्रकार पढ़ा, ढलवा लोहे का प्रकार पढ़ा। हमने लोहे में आपको बताया लोहा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। ढलवा लोहा हमने पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं निर्मित लोहा पर। ठीक है, क्योंकि बताना जरूरी है। ओके, अब ढलवा लोहा प्रकार तो ढलवा लोहे के 3 थे, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दिया, बस सफ़ेद ढलवा लोहा, भूरा ढलवा लोहा, मैरिएबल ढलवा लोहा है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये 3 प्रकार है, बकाया इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। निर्मित लोहा क्या होता है, थोड़ा सा इससे पढ़ लेते हैं, फिर हमने टाइपिंग भी की है, ऐसा नहीं है। निर्मित लोहा क्या होता है, ब्रोट आयरन, इसकी बात करते हैं। यह लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ओके, स्टील को भी हमने कहा शुद्ध है, लेकिन ये लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। इसमें 15% से भी कम कार्बन रहता है। इसका निर्माण शुद्ध पिग आयरन एवं लौह सिलिकेट मिलाकर किया जाता है। ठीक है, शुद्ध पिग, अब पिग क्या चीज़ होती है ये नहीं जानती हूँ मैं, पिग आयरन होता है एवं लौह सिलिकेट मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। बस इसमें कुछ तत्व हैं, आप ऐसे समझ सकते हो लोहे को बनाने में। जैसे हमारा शरीर है ना, प्रोटीन से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ग्लाइकोजन तो मानव शरीर में ही बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे शरीर में पाई जाती है, ऐसे ही हर चीज़ का निर्माण किसी ना किसी तत्व से होता है। तो जो ये निर्मित लोहा है, निर्मित का मतलब क्या है कि निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण पिग आयरन एवं लौह सिलिकेट को मिलाकर किया गया। लौह सिलिकेट तो आप जानते ही हो, इसी में पिग आयरन भी आता है, मतलब इसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको मिलाकर ये बनाया जाता है। ओके, गुण क्या होते हैं, इसे अधिक सरलता पूर्वक जोड़ा जा सकता है। अभी हमने जो आपको ढलवा लोहा बताया था, हमने कहा था वो टूट बहुत जल्दी जाता है पर जुड़ता नहीं है, लेकिन इसे सरलता पूर्वक आप निर्मित लोहे को जोड़ सकते हो। ये 15,000 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघल जाता है, जबकि इसके लिए हमने 2000 बताया था आपको, है ना। जो ढलवा लोहा है ये 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है, और ये जो है आपका निर्मित लोहा ये कितने पे 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब 500 उससे कम है, ये 1500 है वो 2000 ताप पर ये पिघल जाता है। उपयोग इसका क्या है, इससे नट बोल्ट बनते हैं, चेन बनती हैं, सजावटी गेट बनते हैं, सीट बनते हैं, चैनल बनते हैं, पाइप प्लेट आदि से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टील। वर्तमान में स्टील का काफ़ी उपयोग भवन निर्माण में किया जाने लगा है। ये लोहे का सर्वाधिक लोकप्रिय, पसंदीदा एवं सुधरा हुआ रूप है। सबसे ज़्यादा सुधरा हुआ रूप अगर पूछा जाए स्टील है। ओके, घरेलू उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच, प्लेट, भगोने, जग, सब चीज़ आप देखते हो, ये चीज़ें आपको बताने वाली नहीं, आप घर में इस्तेमाल करते हो, स्टील की होती हैं। इसके निर्माण में लोहे के छिलके और पिग आयरन, ठीक है, लोहे के छिलके और पिग आयरन, मैग्नीज एवं चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। मैग्नीज स्टील को मजबूती प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए स्टील को मजबूती कौन सा तत्व प्रदान करता है, क्योंकि डाल तो उसमें हम पिग भी रहे हैं, मतलब पिग आयरन डाल रहे हैं, मैग्नीज डाल रहे हैं, चूना पत्थर डाल रहे हैं, सारी चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन स्टील में मजबूती किस चीज़ से आती है, वो मैग्नीज से आती है। ठीक है, तो स्टील को मजबूती कौन प्रदान करता है, मैग्नीज प्रदान करता है। गुण और प्रॉपर्टीज़
क्या है इसके, अगर हम बात करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे स्टील की, तो स्टील की प्रॉपर्टीज़ के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत अधिक प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का गुण होता है, ठीक है, तभी इसको ढाला जाता है, बर्तनों का आकार दे दिया जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी का इसमें गुण होता है। ओके, ये चमकदार होता है, अपने चेहरों को आप इसमें आसानी से देख सकते हो, ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है स्टील में, उत्तम कोटि का स्टील फटता नहीं, आप जानते हो जो अच्छी क्वालिटी का स्टील का बर्तन होगा वो नहीं चटकता है, पर कभी बाई चांस हम लोग धोखे में गलत स्टील का बर्तन ले आते हैं तो आप देखते हो वो फट भी जाता है, टूट भी जाता है, किनारों पर चटक जाता है और उनमें देखोगे आप जंग जंग भी कॉर्नर पे फील होने लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है उत्तम कोटि का जो स्टील होता है ये फटता नहीं है। घटिया किस्म का अवश्य फट जाता है, ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, जो स्टील है काफ़ी मजबूत होता है। इसका उपयोग पाइप, टैंक, बेसिन, बिम, खिड़कियाँ, आप जानते हैं स्टील की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो सीढ़ियों पर ग्रिल वगैरह लगाते हैं छतों पर, वो भी स्टील की लगाने लगे हैं, ठीक है। खिड़कियाँ, दरवाजा हैं, कुंडे हैं, ये भी अब स्टील के आने लगे हैं। हैंडल हैं, ये चिटकनी है क्योंकि बारिश के पानी में ज़्यादातर लोहे पर जंग आने लगता है या फिर वो जंग आते आते टूटने लगता है, तो लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इस पर जंग नहीं आता, ठीक है। तो अब इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे लकड़ी की, टिम्बर की। हम भवन निर्माण सामग्री पढ़ रहे हैं, आधी हमने कल कंप्लीट कर ली थी और कुछ आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लकड़ी, टिम्बर की बात करते हैं। भारत में भवन निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख लकड़ियां हैं देवदार, सागवान, महोगनी, सौल, शीशम, चीड़, बबूल, आम आदि, ठीक है। मजबूती की दृष्टि से, मतलब ये लकड़ियों के प्रकार हैं, आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, गांव में रहे होंगे तो आपने इनके नाम भी सुने होंगे। मजबूती की दृष्टि से पेड़ का मध्य भाग का काष्ठ जो वुड होता है यही उत्तम माना जाता है। आप जानते हो जो फर्नीचर बनता है वो ऊपर वाली लेयर से नहीं बनता है, जो छाल होती है पेड़ पर जो उसका नहीं बनता है, बीच का पार्ट घिस घिस कर निकालते हैं। आपने जब भी जो लकड़ी वाले लोग होते हैं ना, कारपेंटर बोलते हैं, तो वो लोग जब भी बनाते हैं कोई भी फर्नीचर, आपने देखा होगा, कभी घर में काम चला होगा, तो बीच का पार्ट वो इतना कसते हैं, इतना घिसते हैं उसको कि बीच का पार्ट निकल आता है, तो उसी वुड का बनाया जाता है कास्ट का फर्नीचर जो भी होता है, जो भी घर में कोई भी चीज़ बनवा रहे हो मकान में, ठीक है। तो ये वुड ही उत्तम श्रेणी का होता है। ऐसे काष्ठों का रंग सभी जगह से समान होता है क्योंकि जो बीच का भाग होता है इनका पूरा रंग समान होता है और सीधे एवं काले होते हैं, मतलब सीधे होंगे बिल्कुल, चिकने भी, आप उसे कसते रहोगे चिकना हो जाता है और रंग भी पूरी लकड़ी का समान निकलता है, बीच वाला जो भाग होता है उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें गठान भी कम होती है। किनारे पे आप जानते हो जो ऊपर जो हमें दिखता है पार्ट, पेड़ का जो पार्ट हमें दिखता है वो देखते हो खुरदरा सा होता है, लेकिन जब आप उसे छीलना शुरू करोगे तो बीच में चिकना एक जैसा रंग होगा, एक जैसा निकलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो होता है लकड़ी में, लकड़ी का जो है अंदर का भाग प्रयोग किया जाता है, अतः घिसने के उपरांत समतल करने पर चिकना एवं चमकदार दिखाई देता है। ये अच्छी लकड़ी को ठोकने पर उससे मधुर आवाज़ आती है, मतलब ऐसी आवाज़ नहीं आएगी जो आपके कानों में चुभे। आवाज़ में प्रयुक्त किए जाने वाले लकड़ी का पूर्व उपचार कर लेना चाहिए ताकि उसमें कीड़े, घुन आदि नहीं लगने पाए और ना ही मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्यों लकड़ी का उपचार भी किया जाता है जिससे उसको पहले से ही सारी समस्याओं को झेलने की आदत हो जाए। जब आप उसे फर्नीचर में या मकान में किसी भी रूप में चाहे दरवाजे वगैरह कुछ भी बनाओ आप फर्नीचर से, सॉरी लकड़ी से, तो आपको जो वो लकड़ी है पहले से ही इतना सहन करी हुई हो कि उसको आदत हो जाए, वो फिर जल्दी ख़राब ना हो, उसमें कीड़े फफूंदी वगैरह ना लगें। तो इसलिए इनमें कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो इसको क्या उपचार दिया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के उपचार दिए जाते हैं। लकड़ी में 2 तरीके के उपचार दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक प्राकृतिक उपचार दिया जाता है, नेचुरल ट्रीटमेंट, और दूसरा कृत्रिम उपचार दिया जाता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। तो बात करते हैं इन उपचारों की। जो प्राकृतिक उपचार होता है इसमें करते क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ये प्रोसेस जरूर है लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है नेट वगैरह में। इस प्रकार का उपचार जो होता है प्राकृतिक तरीके से प्रकृति की गोद में किया जाता है। आपने क्या किया, लकड़ियाँ काटी, जंगल से जहाँ से भी लाते हो लकड़ियाँ काटी, उनका ढेर बनाया, ढेर लगाकर क्या किया, खुले मैदान में रख दिया उसको। अब वो क्योंकि खुले मैदान में रखी, अब उसमें वर्षा भी गिरेगी, धूप भी निकलेगी, धूल भी आएगी, हवा भी आएगी, नमी भी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी और ऐसे ही इसी प्रभाव में ये 3 से 4 वर्षों में लकड़ियाँ पककर तैयार हो जाती है, मतलब 3-4 साल ये छोड़ दी जाती हैं खुले मैदान में। आप जानते हो लकड़ियाँ देखो जहाँ पर ये काम होता है तो लकड़ियाँ ढेरों ढेर लगे होते हैं,
चाहे बारिश हो चाहे धूप हो कुछ भी हो, ऐसे ही लकड़ियाँ लगी रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये 3-4 साल तक लगी रहती हैं। तो ये क्या होता है, इनको आदत हो जाती है सारी चीज़ें सहने की, तो ये 3-4 साल में क्या होती है, लकड़ियाँ पककर तैयार हो जाती हैं। अब इस पकी हुई लकड़ियों का उपयोग भवन निर्माण में किया जा सकता है, ओके, परंतु इसमें अधिक समय लगता है। अतः भवन निर्माता को भवन बनाने में 2-3 वर्ष पहले ही पकी हुई लकड़ियाँ तैयार कर लेना चाहिए। तो अगर आपको मकान बनवाना है, आप अपनी नेचुरल लकड़ियाँ अपने गांव से कहीं से इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 2-3 साल पहले ही लकड़ियों का ढेर बनाकर डाल दो, ठीक है। अब बात करते हैं कृत्रिम उपचार में क्या करते हैं। अब मान लो मकान आपको सडन बनाना, आपके लिए रखी हुई लकड़ी नहीं मिल रही है, तो अब आप क्या करोगे। तो कृत्रिम उपचार में लकड़ियों का ढेर लगाकर उसका तापक्रम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। मतलब ढेर लगाया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका ताप जो होता है, उस जहाँ भी लकड़ी पड़ी हुई है उस क्षेत्र का ताप कैसे भी कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। फिर इसे भिगोकर, सुखाकर तथा पुनः ताप द्वारा गर्म किया जाता है। मतलब फिर पहले आपने ताप में डाला, फिर उसे पानी डाला उसके ऊपर, फिर उसे सुखाया, फिर इसको ताप में डाला, मतलब ताप में गर्म किया। इस प्रक्रिया से लकड़ियों में उपस्थित नमी 3-4 माह में ही हट जाती है, और तब भी इसमें 3-4 महीने का समय तब भी लगेगा, तुरंत नहीं हो जाएगा ये काम। लकड़ियों को उपचार करते समय, ठीक है, समय ही कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है ताकि इसमें घुन एवं कीड़े नहीं लगने पाए, ओके। तो इनको क्या कहते हैं ना, कहते हैं करत करत अभ्यास के निजमत हो तो सुधार वाली चीज़ जैसे हम लोगों में होती है, या फिर तो ये पड़े पड़े पानी में इनमें इतना अभ्यास हो जाता है सारे कष्ट और दुख झेलने का कि अब फिर इनमें कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है, ओके। तो इमारती लकड़ियों के गुण क्या होते हैं, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इमारती लकड़ियों के गुण, प्रकृति में लकड़ियाँ क्या होती है, विभिन्न रंग रूप आकार में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे साल है, साल की लकड़ियाँ कठोर एवं सख्त, मजबूत एवं गाढ़े रंग की होती हैं, गाढ़े भूरे रंग की, जबकि महोगनी की लकड़ियाँ लाल भूरे रंग की होती। तो अभी भैया ये याद रखिएगा, इसे ऐसे मजाक में मत पढ़िएगा, इसे याद रखिएगा। जो आपकी साल की लकड़ी होती है ये कैसी होती है, गाढ़े भूरे रंग की होती हैं। महोगनी की लकड़ियाँ लाल भूरे रंग की होती हैं। मजबूत पेड़ों जैसे ट्री जो है के मध्य भाग की लकड़ी उत्तम श्रेणी की होती है, जो अभी हमने आपको बताया था, जो मध्य भाग का जो आप कह सकते हो कास्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है इन कामों के लिए। इन्हें काटने पर मीठी मीठी खुशबू आती है, ये मीठी खुशबू स्मेल लकड़ी के भीतरी भाग से आती है, ठीक है। अच्छी लकड़ी काटने पर मधुर आवाज़ निकलती है, अभी हमने बताया। अधिकांश मजबूत लकड़ियाँ भारी एवं कठोर होती हैं, जैसे सागवान, शीशम, साल आदि। जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं भारी होती हैं, ध्यान रखिएगा, और कठोर होती हैं। मोटी गठान, ठीक है, जो कोर्स टेक्सचर होता है, टेक्सचर की लकड़ियाँ अधिक मजबूत होती हैं। भारत में गृह निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली जो लकड़ियाँ हैं उनकी थोड़ी हम बात करते हैं। तो कौन कौन सी लकड़ियाँ हम लोग प्रयोग करते हैं भारत में। एक सागवान प्रयोग करते हैं, ठीक है, सागवान को हम टीक कहते हैं। तो ये क्या है, सागवान जो लकड़ी है ये सबसे श्रेष्ठ किस्म का सागवान जो होता है मध्य प्रदेश जबलपुर में पाया जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ किस्म की सागवान की लकड़ी कहाँ पाई जाती है भारत देश में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी किस जगह पर, जबलपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक महंगा सागवान कहाँ जो है, कौन सा है, तो बर्मा। बर्मा, ये देश की बात नहीं हो रही, सागवान जो पेड़ होता है ना इसी की एक प्रजाति है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे महंगा होता है, ओके। जो सागवान जो बर्मा जाति की जो लकड़ी है ये सबसे महंगी होती है। सबसे अधिक मजबूत एवं टिकाऊ पूछा जाए तो ये सबसे अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होता है, ओके। सागवान क्या होता है, मजबूत एवं टिकाऊ होता है। सबसे हल्की, हल्की अधिक स्पष्ट कण होते हैं, मतलब ये हल्की लकड़ी भी हल्की होती है, ओके, मजबूत भी होती है, टिकाऊ भी होती है, और इसके कण जो होते हैं बहुत स्पष्ट क्लियर होते हैं। इस पर चिकनी चमकदार पॉलिश होती है। साज सज्जा की सामग्री इससे बनाई जाती है, ओके। और टिकाऊ तो होती ही होती हैं भाई, मजबूत होती हैं। तो सड़ने गलने में लगभग 300 से 400 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये मजबूत होती है। मतलब 300-400 वर्ष आपने अगर इसका फर्नीचर बनवा लिया तो 5-6 पीढ़ियाँ आपकी इस फर्नीचर में रह सकती हैं, ठीक है। 300-400 वर्ष भाई, 300, एक व्यक्ति आजकल बहुत जीता है तो 80 साल जीता है, अब उसके बच्चे का मान लो, उसके बच्चे का मान लो, तो 3-4 पीढ़ियाँ तो नॉर्मली निकल जाएंगी 300-400 वर्ष में, ठीक है। तो काफ़ी महंगा और सभी की पहुँच में ये नहीं होता है। 300-400 वर्ष अगर लगते हैं इसको ख़राब होने में तो ये महंगा भी होता है, जो कि सबकी पहुँच में ये नहीं है। बात करते हैं साल की। साल पेड़ जो है उसके विषय में, इसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा भूरा होता है। साल जो एक साल पेड़ होता है इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। इस लकड़ी में घुन, दीमक एवं कीड़े नहीं लगते, अधिक मजबूत एवं टिकाऊ भी होती है।
चौखट बनाने में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसकी एक बड़ी कमी यह है कि पॉलिश इस पर ठीक ढंग से नहीं चढ़ती है, मजबूत भी होती है, घुन और दीमक कीड़े कुछ नहीं लगता, लेकिन कमी क्या है, इस पर पॉलिश जो है वो ठीक तरीके से नहीं चढ़ती है। ओके, पॉलिश ही नहीं चढ़ती है तो भाई कैसे सुंदर बनाओगे आप इसको। और आजकल तो जानते हो हर चीज़ पॉलिश के ही फर्नीचर चलते हैं, इसलिए इसका उपयोग आभूषणीय एवं सजावटी कार्यों में नहीं किया जाता। ओके, अभी हमने सागवान बताया था, वो क्या सौंदर्य और सजावट के सामानों में प्रयोग किया जाता है, जो भी घर में सुंदर सुंदर चीज़ें लकड़ियों की बनती हैं, लेकिन इसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। बकाया अच्छी होती है, ओके, बस पॉलिश ना चढ़ने के कारण सौंदर्य में प्रयोग नहीं किया जाता। शीशम, शीशम का रंग गाढ़ा भूरा होता है, कड़ काफ़ी मोटे एवं स्पष्ट होते हैं। शीशम नॉर्मली मेरे गांव में भी पाई जाती थी। ओके, प्रयोग क्या होता है इसका, दरवाजे, खिड़कियां, चौखट, रोशनदान, सोफा सेट, टेबल, मेज, पलंग आदि बनाने में इसका जो है प्रयोग किया जाता था। ओके, शीशम का। काले रंग का शीशम अच्छा माना जाता है। प्रश्न बन सकता है किस रंग का शीशम अच्छा माना जाता है, तो काले रंग का। महोगनी की बात करते हैं, महोगनी भी एक पेड़ की ही मतलब बात कर रहे हैं। लाल इसका भूरा रंग होता है। रंग कैसा होता है महोगनी का, लाल से भूरा होता है। सूखने पर इसकी टिकाऊपन की क्षमता में अतिशय वृद्धि हो जाती है। इसमें भी घुन, कीड़े, दीमक नहीं लगते हैं। अगर ये सुखा दो, ठीक है, तो ये जैसे आप काट कर लाए हो, हरा पेड़ है या कुछ भी है, बाहर इसमें गीला हुआ है, कुछ भी है, जब आप इसको सुखा दोगे तो इसका पानी सूख जाएगा, तो ये काफ़ी कठोर मजबूत हो जाती है। ओके, दीमक नहीं लगती, कीड़े घुन नहीं लगते, थोड़ा सस्ता भी होता है। निर्माण इसका भी सजावटी सामानों में दरवाजे, चौखट एवं खिड़कियाँ बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं लकड़ियों का बहुत सारा सामान आता है, आपने मेले में देखा होगा, आपके घर में भी होगा भाई, है ना। बेशक क्यों ना ड्राइंग रूम में ही लकड़ी का सामान रख रखा होगा, हर चीज़ आती है। ज़्यादा नहीं, उदाहरण ही देख लो, लकड़ियों की डिज़ाइन, लकड़ियों पे घड़ी आती है बनी हुई। ओके, लकड़ियों के डिज़ाइन में। अब हम बात करते हैं बबूल की। बबूल का टूथपेस्ट भी आता है, और बबूल की लोग दतून भी करते हैं। इसका रंग लाल होता है, जो बबूल होता है इसका रंग लाल होता है। समय के साथ धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। पहले लाल होता है, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये सस्ता होता है, इसके कण जो होते हैं अधिक घने होते हैं, परंतु घुन, दीमक एवं कीड़े लगने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसमें घुन, दीमक, कीड़े लग जाते हैं। बकाया ये क्या होती है, कण भी इसके काफ़ी घने होते हैं। ओके, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है पढ़ने को। आम जो होता है, आम का जो रंग होता है गाढ़ा भूरा होता है। आम का रंग, जो आम होता है इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। आम की भी लकड़ी होती है ना। मध्यम आय वर्ग के लिए उपयोगी है, बहुत अधिक मजबूत एवं टिकाऊ ये नहीं होती। हालांकि कहा जाता है कि भवन निर्माण में इसका आम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ज़्यादातर उनके गाँव घर में अगर आम वगैरह के बाग बगीचे होते हैं, वैसे नॉर्मल गरीब हैं, लेकिन गाँव में बहुत से लोग गरीब होते हैं, लेकिन उनके ज़मीन में भी बाग बगीचे होते हैं, तो लोग इस लकड़ी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वैसे ये मजबूत नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन गरीबी कुछ भी करवाती है ना। तो परती वाली लकड़ी जो होती है, बीनर्स क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। किसी सुंदर घुमावदार आकृति वाली लकड़ी को खूब अच्छी तरह से छील कर, चिकना करके आरी से पतली परतें, चादरें निकाल ली जाती हैं। ठीक है, परती लकड़ी की बात कर रहे हैं। परती आप जानते हो, जैसे कि प्लाईवुड वगैरह होते हैं, परत में लगाए जाते हैं, उस तरीके से। तो किसी भी सुंदर घुमावदार आकृति वाली लकड़ी को खूब अच्छी तरह से छील कर, चिकना करके आरी से पतली पतली चादरें काट ली जाती हैं। इन परतों की मोटाई सामान्यतः, ये मोटाई याद रखो बस, कैसी होती है, यहाँ पर इसकी मोटाई होती है 1/64 इंच से लेकर 1/4 इंच तक रखी जाती है। ओके, तो यहाँ पर पतली परतें हैं, जो एक सेकेंड, जो पतली ये परतें हैं, जो इनका उपयोग विभिन्न लकड़ियों में चिपकाकर सजावट हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब वो लेयर लगा लो लकड़ियों का, ऊपर ऊपर चिपकाते जाओ इनको, एक के ऊपर एक के ऊपर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपने बहुत सारी लकड़ी देखी होंगी जो चिपकी हुई, खासतौर से प्लाईवुड वगैरह को आपने देखा होगा। ठीक है, तो सजावटी आप जानते हो, ज़्यादातर टेबल वगैरह आप यहाँ होंगे प्लाईवुड के, तो वो सजावटी होते हैं। बारड्रोज बनाते हैं जो लोग प्लाई के। ओके, तो वो इस तरीके से ही चिपका के बनाई जाती है। फिर उसके ऊपर एक सुंदर सा प्लाई लगाया जाता है जो डिजाइनदार होता है। ओके, तो वो ऊपर सामने दिखता है, और नीचे जो है कलर वैसे होते हैं, लकड़ी के रंग में होते हैं नीचे के लिए। ओके, तो ये प्रयोग किया जाता है। दरवाजे, खिड़कियाँ बनाए जाते हैं इसके। अभी हमने बताया बारड्रो बनाते हैं, तो बारड्रो में क्या होते हैं, दरवाजे ही तो होते हैं प्लाई के बने हुए। ओके, बकाया तो और तो सारी चीज़ें बॉल की बनी हुई होती है, खाली दरवाजे हम बना देते हैं प्लाई की, अलमारी की, प्लाईवुड की। तो खिड़कियाँ हो गई, पलंग हो गई, ये आकर्षक चीज़ें, शटर हैं, आप घर में बनाते हैं हम लोग प्लाई से। तो ये सुंदर रूप प्रदान करने के लिए परती का ही प्रयोग किया जाता है। इन्हें विभिन्न
आकार, आकृति एवं डिजाइन में काटकर सस्ती लकड़ियों के ऊपर चिपका दिया जाता है, जिससे सस्ती लकड़ियों के अवगुण छिप जाते हैं तथा वे सुंदर, मनमोहक एवं आकर्षक दिखने लगती हैं। सामान्यतः शीशम, सागवान, भारतीय रजोवुड, अखरोट आदि की लकड़ियों का उपयोग पर्ती के रूप में सजावट हेतु किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाई लकड़ी की, प्लाईवुड की बात करते हैं। यह लकड़ी मुलायम लकड़ी के ऊपरी परत को दाब द्वारा कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। 3-4 परतों को परस्पर चिपकाकर प्लाई लकड़ी बनती है। ये विभिन्न आकारों, आकृति एवं मोटाई में उपलब्ध होती है। ओके, प्लाईवुड जो अभी मैंने बताया था ना, ये प्लाई और वो लगभग सेम ही चीज़ है, उसमें भी वही चीज़ की जाती है, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये लकड़ी जो होती है क्या है, मुलायम लकड़ी की ऊपरी परत को दाब द्वारा, यहाँ पर दाब और ताप का प्रयोग किया जा रहा है, दाब द्वारा कृत्रिम विधि से बनाई जाती है। 3-4 परतों को परस्पर चिपकाकर प्लाई लकड़ी बनती है। ये विभिन्न आकारों, आकृति एवं मोटाई में उपलब्ध रहती है। सामान्यतः लकड़ी की चौड़ाई बहुत अधिक नहीं होती, परंतु प्लाई लकड़ी विभिन्न चौड़ाई एवं मोटाई में आसानी से सुलभ होती है। आजकल इनका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने, ठीक है, किवाड़ आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखो मेन चीज़ याद रखो, कितनी परतें, 3-4 परतों का प्रयोग किया जाता है प्लाई लकड़ी में, ये याद रखो। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको बस मैंने पढ़ दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पता ये लकड़ी तो सारी घर में ही प्रयोग की जा रही है, जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है किवाड़ दरवाजे वगैरह बनाने में। प्लाई लकड़ी के गुण क्या है, ये देखने में सुंदर, आकर्षक एवं मनमोहक लगती है। ओके, ये हल्की, मजबूत एवं टिकाऊ होती है। बड़े आकार में मिलती है, बड़े आकार में लकड़ी उपलब्ध होना दुर्लभ है, लेकिन ये मिलती है, जबकि बड़े आकार की लकड़ी जो है दुर्लभ है मिलना, लेकिन जो आपको प्लाई है ये मिल जाती है। इनमें विभिन्न आकार, आकृति एवं डिजाइन में काटकर इससे सजावटी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। इनमें बहुत अधिक लोचमयता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, इसमें सूखने के उपरांत चटकने, फटने, सिकुड़ने, ऐंठने का डर नहीं हो रहता, अतः ये सभी मौसम में एक समान रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लाईवुड। अब हम बात करते हैं प्लाई लकड़ी के प्रकार। ये भी 3 तरीके की होती है। एक होती है 3 परतों वाली प्लाई लकड़ी, और एक होती है परती तख्ता बोलते हैं, ये तख्ता जो घर में नॉर्मल आपने देखे होगा उसकी बात कर रहे हैं। और एक होता है बहुपर्ती प्लाई, और चौथा होता है बरगा पर तख्ता, और एक होता है परत वाली प्लाई लकड़ी। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, बस आपको नंबर याद रखना है। 3 परती वाली प्लाई पूछा जाए तो इसको थोड़ा समझना है। 3 पतली परतों को परस्पर, मतलब 3 का मतलब क्या है, इसमें 3 ही लेयर होंगी, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं। ठीक है, तो 3 पतली परतों को परस्पर चिपकाकर दाब द्वारा बनाया जाता है। इसकी मोटाई 1/4 से 1 इंच तक रखी जाती है। ये काफ़ी हल्की एवं मजबूत होती है। इसका उपयोग पार्टीशन दीवार जो होती हैं बनाने के लिए अलमारी में किया जाता है। मतलब हमें क्या है, एक बड़ी अलमारी है तो उसको बांटना है 2 हिस्से में, तो हमने बीच में इसको लगा दिया। ठीक है, पार्टीशन में प्रयोग करते हैं। ओके, 1/4 से 1 इंच तक इसकी जो मोटाई है रखी जाती है। क्लियर हो गया। मात्र 3 परतों का प्रयोग किया जाएगा। जो ऊपर प्रश्न है ना, इसी से क्लियर हो जाएगा। 3 परतों वाली लकड़ी मतलब 3 परतें लगेंगी। ओके, अब परती तख्ता क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लकड़ी के मध्य भाग में 1/4 है इससे भी कम मोटे की बहुपर्ती पिंड, मतलब एक लकड़ी है, ठीक है, उसके मध्य भाग में, मतलब इसमें 2 लकड़ियों का प्रयोग हो रहा है, उसके बीच, उसके ऊपर इसको चिपका दिया जाता है मोटी बहुपर्ती लकड़ी को। ठीक है, तो मात्र इसमें 2 लकड़ी का प्रयोग किया जाता है परती तख्ता में। ओके, और ये इसका इसमें जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस पर क्या करते हैं, दाब द्वारा इसको चिपका दिया जाता है, क्योंकि 2 लकड़ियाँ होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका दाब रहता है, मतलब ताप रहता है, दाब जो 3/8 इंच से 2 इंच तक के मोटे तख्ते प्राप्त किए जाते हैं, परंतु इसमें लोचशीलता का अभाव रहता है। ठीक है, इसमें 2 लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं बहुपर्ती प्लाई क्या होता है। ये 3 परती प्लाई की भांति है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न याद बन सकता है ऐसा। ठीक है, 5 से 9 तक की विषम संख्या में परतों को परस्पर चिपकाकर जोड़कर दाब देकर बनाया जा सकता है। मतलब विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो मतलब देखो 3 है, 3 विषम संख्या हो गई, 5 विषम संख्या हो गई, 7 विषम संख्या हो गई, 9 जो खुद से कटे। ठीक है, मतलब 2 से नहीं कटती ये संख्याएं। ओके, ना 5 2 से कटेगी, ना 9 2 से कटेगी, तो ये क्या है आपकी जो ये क्या है आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये विषम संख्या में जो बनी होती है उन्हें हम बहुपर्ती प्लाई कहते हैं। ठीक है, 5 से 9 तक आप इसमें 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, कितने भी विषम संख्या में आप इसको रख सकते हो परतों में चिपकाकर। मतलब संख्या विषम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 2 4 6 ऐसे नहीं कर सकते, 5 7 9। ठीक है,
तो चिपकाकर जोड़कर दाब देकर बनाया जा सकता है। ये इसकी पहचान है भाई बहुपरती की। नहीं तो चिपकाकर तो इन्हें भी बना रहे हैं ना, तो 3 परतों में 3 को चिपकाओगे, परती तख्ता में 2 लकड़ियाँ चिपकती हैं, बहुपरती में विषम संख्या में चिपकती हैं लकड़ियाँ। ओके, तो यही तो इनकी पहचान है, नहीं तो सब सेम ही हो जाएगा। ओके, तो परतों में चिपकाकर जोड़कर दाब देकर बनाया जा सकता है। इसकी मोटाई 1/4 से 1 इंच तक रखी जाती है। इससे मजे पलंग इससे मेजें, मेज होगा यहाँ पर, मेजें पलंग आदि बनाई जाती है, मेजें, ठीक है, टेबल। अब बरगा तख्ता क्या होता है? बरगा तख्ता क्या होता है? ये चिरी हुई लकड़ी का प्रयोग करके, जो चिरी हुई लकड़ियाँ होती हैं उनसे बनाया जाता है, उसे हम बरगा तख्ता कहते हैं। परत वाली पिलाई जो लकड़ी होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो परत वाली पिलाई लकड़ी क्या होती है, इसे थोड़ा ये सबका निचोड़ है। उपरोक्त वर्णित परतों वाली लकड़ियाँ, उपरोक्त मतलब जो हमने अभी ऊपर इतनी लकड़ियाँ पढ़ी परतों वाली, के दोनों ओर अथवा एक सुंदर एवं सजावटी लकड़ी, मतलब आपने इनमें से कोई भी लकड़ी ले ली, सारी परतों वाली लकड़ियाँ हैं, ठीक है, कोई भी परतों वाली ले ली इनमें से, और उसके ऊपर क्या किया आपने, सुंदर एवं सजावटी एक परत चिपका दी कोई, ठीक है। तो ज़्यादातर टेबल देखे हैं आपने घर में, आपके यहाँ प्लाई की टेबल होंगी तो उनमें ऊपर का डिजाइन बहुत सुंदर सा होगा, प्लाई वाला टेबल, तो वो क्या है, वो आप कह सकते हो परत वाली प्लाई लकड़ी। उसमें क्या है, नीचे तो नॉर्मल प्लाई चिपकी हुई है और ऊपर एक सजावटी सुंदर लकड़ी चिपकी हुई है, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूज करने को चीज़ें हैं, लगभग चीज़ें सेम ही हैं। ओके, सजावटी लकड़ी की परत चिपकाकर परतों वाली प्लाई तैयार की जाती है। ये लकड़ी देखने में अति सुंदर एवं आकर्षक लगती है। तो ये टेबल वगैरह आपने घर में देखे होंगे। बारड्रोज होते हैं, उनमें भी तो यही होता है कि पूरी नॉर्मल लकड़ी लगी होती है परतों में, ऊपर एक सुंदर सी लकड़ी लगी होती है जो हमें दिखती है सामने को, वो सुंदर लगती है देख के। अब हम बात करते हैं एक इमारती लकड़ी अगर आपको चुननी है तो क्या ध्यान रखना। देखो, एक तो मजबूती ध्यान रखो, कठोर भी होनी चाहिए, वही लकड़ियाँ तो कठोर ही होंगी तभी फर्नीचर अच्छा बनेगा। नमी प्रतिरोधकता का गुण होना चाहिए, क्योंकि उन पर जो प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रियाएं हैं वो कर लेनी चाहिए जिससे उसकी नमी वगैरह खत्म हो जाए और कीड़े मकोड़ों से बची रहे, फफूंदी वगैरह से। अग्नि प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए। कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी आती हैं जो अग्नि सह होती हैं, ठीक है, आग भी लग जाए तो उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अग्नि प्रतिरोधकता का भी गुण होना चाहिए लकड़ी में। लोचशीलता होनी चाहिए जिससे आप फर्नीचर जो भी बना रहे हो कुछ भी तो वो उसमें ढल सके, ठीक है। सतह उनका सरफेस अच्छा होना चाहिए, मोटे घने कण होने चाहिए और आकृति बनाए रखने वाला होना चाहिए। ये ना हो कि आपने बनाई थी गोल टेबल पर धीरे धीरे क्या हो गई, ढलवा हो गई अपने आप ही, ठीक है, कैसी भी हो गई। या फिर आपने तो चौकोर बनाई, वो टेबल खुद ही मतलब इधर को खिंच गई उधर को खिंच गई, कुछ चीज़ें होती हैं ना फैल जाती हैं उल्टा सीधा, तो ऐसा ना हो। आकृति जो आपने दी है किसी भी डिज़ाइन की वो बनी रहे, लकड़ी फैलने वाली ना हो, ठीक है। तो ये सारे गुण होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या होता है? तो आधुनिक युग प्लास्टिक का युग कहलाता है, हम सभी जानते हैं। प्लास्टिक के आविष्कार एवं निर्माण ने कई धातुओं को हटाकर उसका स्थान ले लिया। बिल्कुल, पहले के समय में बहुत सारे आप जानते थे धातु वगैरह चलती थी, अब आप देखते हो या तो प्लास्टिक आपको मिलता है या फिर लकड़ी का सामान लोगों के घरों में मिलता है, ठीक है। तो अब क्या है, प्लास्टिक का युग है, सारे फर्नीचर भी लोग प्लास्टिक के यूज़ करने लगे हैं। तो ओके, तो प्लास्टिक का आविष्कार एवं निर्माण ने कई धातुओं को हटाकर उनका स्थान ले लिया है। प्लास्टिक से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे पाइप है, पानी के जो जो पानी के पाइप हैं, पीवीसी पाइप है, पानी की टंकी है, ठीक है, दीवारों की पार्टीशन हम करते हैं, मोल्डेड प्लास्टिक के सामान है, ये सब किससे, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक उच्च अणु भार वाला कार्बनिक पदार्थ है, इसे उच्च दाब एवं ताप द्वारा कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रोल से किसी भी भरक फीलर की सहायता से या बिना भरक के भी बनाया जा सकता है। अब मैंने क्या क्या पढ़ा, आपको समझ आया नहीं? जो प्लास्टिक होता है किससे बनता है, उच्च अणु भार वाला। ये इसका जो गुण क्या होता है, उच्च अणु भार होते हैं इसमें। आप जानते हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर ये पूरी प्लास्टिक बनती है, क्योंकि प्लास्टिक को आप पिघला सकते हो ना, ये रसायन तत्व इसे पिघला सकते हो, तो ये बहुत छोटे छोटे कण से अणुओं से बना हुआ है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ भी है, आप जब जला रहे हो उसको पिघल रहा है तो ये कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इसे उच्च दाब एवं ताप, उच्च दाब से ही आप ताप तेज दोगे तभी ये पिघलेगा, है ना, तभी तो आप इसको ढालोगे सांचे में। ओके, और कृत्रिम विधि से, अब ये जो जला रहे हो आप उसको पिघला रहे हो फिर आप उसको आकार दे रहे हो, ये सब कृत्रिम विधि है, ऑटोमेटिकली प्राकृतिक थोड़ी ना। तो ये कृत्रिम विधि है, सारी रासायनिक का प्रयोग कर रहे हो, प्राकृतिक थोड़ी ना, कृत्रिम विधि है, ठीक है। ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रोल से, मतलब प्राकृतिक भी चीज़ें होती हैं कुछ, उनका यूज़ किया जाता है, संश्लेषित रोल का प्रयोग किया जाता है। और जो भरक होता है फीलर की सहायता से, बिना भरक के भी, मतलब भरक फीलर की सहायता से भी बनाया जाता है या बिना भरक के भी ये बनाया जा सकता है। ये मतलब एक कुछ मेथड है इसमें, भरक उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना, हम तो जो बुक में पढ़ रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये भरक जो है इसमें कोई टर्म है जिसका प्रयोग किया जाता है, ओके, बनाने में।
अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के गुण की। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्लास्टिक में? सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए भाई प्लास्टिक, देखने में डिजाइन सुंदर होने चाहिए। ओके, निम्न भार, भार जो है यह काफ़ी हल्का होता है। इसका औसत अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.15 से 1.30 होता है, ठीक है। 1.15 से 1.30 तक इसका क्या होता है? घनत्व होता है प्लास्टिक का। ओके, प्लास्टिक हल्की होती है, सुंदर एवं आकर्षक होती है, नमी प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है। बिल्कुल आप देखते हो कोई ऐसा नहीं है कि वो पानी को सोख लेती है या कुछ भी करती है। प्लास्टिक में पानी डालो वो तुरंत उसके ऊपर से चला जाता है बह के। ओके, कीड़े फफूंद एवं सूक्ष्म जीव प्रतिरोध होते हैं, मतलब इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े प्लास्टिक में कभी लगते हैं? कुर्सी में देखे आपने? नहीं लगते। ओके, विद्युत कुसंवाहक होते हैं ये। ओके, विद्युत के कुसंवाहक होते हैं, बिल्कुल आप अगर उनको आग के संपर्क में ले जाओगे तो ये पिघल जाएगा, ठीक है। सहेगा नहीं उसको कि हाँ भाई जलाते रहो जलाते रहो, जलता नहीं जलेगा, ऐसा नहीं, वो जल जाएगा तुरंत, है ना, जैसे आग के संपर्क में ले जाओगे। और ताप संवाहकता का भी गुण इसमें पाया जाता है। ओके, आकार देने में सुगमता होती है, पिघलाकर आप मतलब इसको आकार दे सकते हो। प्रकाशीय गुणधर्म भी होते हैं, प्रकाश में इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। ओके, लेकिन हाँ बहुत समय तक पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका रंग वगैरह प्लास्टिक का उतरने लगता है। वो कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कलर कौन सा है। विभिन्न रंगों में जो फर्नीचर है प्लास्टिक के आपको कई रंगों में मिल जाते हैं, ठीक है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध रहते हैं। अब हम बात करते हैं कांच की, गिलास की बात करते हैं। कांच के प्रकार क्या हैं उसको जान लेते हैं। तो कांच के प्रकार, मतलब कांच तो आप सभी जानते हो, कांच के हम लोग बर्तन भी यूज़ करते हैं। आजकल घर में जो वॉल वगैरह भी लोग बनवाते हैं, पार्टीशन वॉल का प्रयोग करते हैं, खिड़कियों में कांच लगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताने वाली हम सभी जानते हैं कांच का कहाँ का प्रयोग किया जाता है। कांच के प्रकार की बात कर लेते हैं। एक होता है चादर कांच। ओके, चादर कांच क्या होता है इसको जानते हैं। इस प्रकार के कांच के बीच में तार की जाली लगी होती है। ओके, चादर कांच में तार की जाली लगी होती है, लगा दी जाती है। इससे कांच अधिक मजबूत एवं सुरक्षित हो जाता है, अतः मामूली सी चोट लगने या ठोकर खाने पर यह आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। तो जो चादर कांच होता है इसमें बीच में एक तार की जाली लगा दी जाती है, जिससे कोई झटका वटका कुछ भी लगता है, कभी कभी बच्चे कांच पे ठोक देते हैं। ओके, तो मामूली सी चोट वगैरह लग जाए तो ये ठोकर खाने से ये नहीं कि तुरंत टूट जाएगा, आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। दूसरा होता है पट्टिक कांच। पट्टिका कांच क्या होता है अगर हम उसकी बात करें, इसे ही प्लेट ग्लास भी कहा जाता है। इसका उपयोग दर्पण, ठीक है, दर्पण आप जानते हो शीशे की बात कर रहे हैं। दर्पण, बड़े द्वार के पर्दे, जो बड़े बड़े गेटों पर पर्दे पड़े होते हैं, ओके, उस वहाँ पर भी कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े द्वार के पर्दे आदि बनाने में इसका किया जाता है उपयोग। यह काफ़ी मजबूत, टिकाऊ एवं पारदर्शी होता है। इसकी मोटाई 6 mm से 2.5 cm तक होती है, ठीक है। तो पट्टिक कांच की हम बात कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं इमारती कांच क्या होती है। इमारती कांच, इमारती कांच, इसका उपयोग भवन निर्माण में विभाजन दीवार में किया जाता है। अधिकांश घरों में बाहरी दीवार इसी कांच के बने होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होता है। इसकी सफाई, धुलाई आदि शीघ्रता एवं आसानी से हो जाती है। इससे प्रकाश का गमन अधिक होता है तथा रोशनदान खिड़कियां आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या समझ में आया आपको? ओके, तो इमारती जो कांच होती है इसका उपयोग भवन निर्माण में विभाजन दीवार के रूप में भी किया जाता है। अच्छा, विभाजन दीवार के रूप में आपकी ये वाली जो कांच थी इसका भी प्रयोग किया जा रहा था, चादर की जो कांच थी, ठीक है। तो मतलब पार्टीशन में प्रयोग किया जाता है। अधिकांश घरों में बाहरी दीवार इसी कांच के बने होते हैं। अगर पूछा जाए ज़्यादातर घरों में बाहरी दीवार किस कांच की बनी होती है, तो जहाँ कांच की दीवारें बनी हैं जिन घरों में, तो जो ये है इमारती कांच इसी की बनी हुई होती हैं। ये काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होती है। इसकी सफाई, धुलाई आदि शीघ्रता एवं आसानी से हो जाती है। इससे प्रकाश का गमन अधिक होता है तथा रोशनदान खिड़कियां आदि में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश का गमन अधिक होने का मतलब है जैसे अभी ठंड के दिन है, बारिश का मौसम है, तो आपको सूर्य की किरणें चाहिए। तो इस प्रकार के जो आपका बंद मकान है और सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुँचती हैं, तो इस तरीके के कांच हैं, अगर आपकी थोड़ी भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आपके घर में प्रकाश आएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कांच की कुछ विशेषताओं की। जो कांच होते हैं क्या होते हैं आप जानते हो, पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इससे आर पार की चीज़ें साफ एवं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए इसका उपयोग खिड़की, दरवाजे, शोकेस, अलमारी आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। कांच को किसी भी आकार, आकृति एवं डिजाइन में आसानी से काटा जा सकता है। इस पर नमी, धूल, दीमक, कीड़े, हवा, पानी, सूक्ष्म जीव आदि कोई भी हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता। यह विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों में भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसे अति सरलता एवं सुगमता से साफ भी किया जा सकता है। कांच को साबुन पानी से धोने से ही ये साफ हो जाता है, ठीक है। कांच स्वच्छ एवं चमकदार होता है, हम सभी जानते हैं। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रंगाई पुताई की सामग्री की।
तो रंगाई पुताई एवं पेंट सामग्री मकान जब बनाते हैं ना, तो मकान बनवाने के बाद उसकी सुंदरता, आकर्षण एवं उपयोगिता में वृद्धि है तो रंगाई पुताई की जाती है। इसके फायदे क्या हैं? इससे मकान की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, सुंदर एवं आकर्षक हमारा मकान लगता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है कि राह चलते लोगों का दिमाग, भाई आपका घर सुंदर है तो भाई लोग देखते ही हैं। ओके, इससे मकान को हवा, पानी एवं धूप से सुरक्षा मिलती है पेंट वगैरह करा लेने से। लोहे को जंग से बचाने के लिए भी हम रंगाई पुताई करते हैं, लोहे पर हम पेंट कराते हैं, आप जानते हो। गेट होते हैं लोहे के, तो उसको हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बारिश का पानी गिर रहा है, धूप गिर रही है उसके ऊपर, ठीक है, हवा आ रही है, उससे उसको इफेक्ट ना हो। लोहे को जंग लगने से बचाता है जो पेंट करते हैं। लकड़ियों को धूप, नमी, घुन, दीमक, कीड़े आदि से बचाने के लिए भी हम पेंट करते हैं और सुंदरता तो आती ही आती है। ये भवन को विविध रूप प्रदान करता है जिससे उसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बकाया आप सभी जानते हो जो पेंट वगैरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ थी, हमने जान ली कुछ चीज़ें। अगर मतलब इसमें और कुछ नहीं, यही सारा पेंट वगैरह के विषय में दिया हुआ है कि कैसे पेंट किया जाता है क्या नहीं। तो बकाया अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम कुछ दिनों में प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें हम अगर कुछ भी रह गया है कहीं भी, तो मैं क्वेश्चन तो मैं बुक से ही बनाऊंगी, कहीं और से तो बनाऊंगी नहीं, तो उसमें डाल दूंगी, उससे आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।